नमस्कार, स्वागत है बफेट लेटर्स 60 ईयर्स ऑफ विजडम ऑडियो सीरीज में। यहाँ हम वॉरेन बफेट के सालाना लेटर्स का सार आपके लिए सरल हिंदी में लाते हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं साल 1965 से। 1965 ये वही साल था जब बफेट ने पहली बार एक स्ट्रगलिंग टेक्सटाइल कंपनी बर्कशायर हाथवे पर पूरा कंट्रोल लिया। तब कंपनी की नेट वर्थ सिर्फ $22 मिलियन थी और बफेट खुद भी मानते थे कि टेक्सटाइल बिजनेस बहुत टफ था, लेकिन उन्होंने इसे एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल में बदलने की योजना बनाई। 1965 के पत्र में बफेट ने शेयर होल्डर्स को दो मुख्य बातें समझाई। पहली, कैपिटल एलोकेशन मैटर्स। टेक्सटाइल ऑपरेशन वीक थे, लेकिन उन्होंने कहा कि सही कैपिटल एलोकेशन से भी वैल्यू क्रिएट की जा सकती है, यानी पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है यह सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इंश्योरेंस इज द फ्यूचर। बफेट को तभी समझ आ गया था कि इंश्योरेंस बिजनेस और उसका फ्लोट बर्कशायर का सबसे बड़ा वेपन बनेगा। उन्होंने फ्यूचर स्ट्रेटजी के बीज यहाँ बो दिए। उन्होंने यह भी साफ किया कि सिर्फ स्टॉक्स मत देखो, बिजनेस देखो। इन्वेस्टिंग का मतलब है ऐसे बिजनेस को ओन करना जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करे। सोचिए, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि अगर आपके पास एक टेक्सटाइल मिल है जो स्टेडीली पैसे खा रहा है, तो आप उसे बचाने की कोशिश करेंगे या उसे पैसे को किसी और अच्छे बिजनेस में एलोकेट करेंगे। बफेट ने दूसरा रास्ता चुना। यही निर्णय बर्कशायर को बदल दिया। तो 1965 से हमारे लिए तीन चीजें सीखने लायक हैं। पहला, कैपिटल एलोकेशन सही हो तो इवन कमजोर बिजनेस से भी वैल्यू निकाली जा सकती है। दूसरा, इंश्योरेंस जैसे बिजनेस लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए गोल्ड माइन है। तीसरा, हमेशा बिजनेस सोचो, सिर्फ स्टॉक प्राइस नहीं। यह था 1965 का बफेट लेटर का सार। अगले एपिसोड में बात करेंगे 1966 के लेटर की, जहां बफेट ने पहली बार अपने इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को और साफ किया। सीरीज को फॉलो कीजिए और जुड़े रहिए बफेट लेटर्स 60 ईयर्स ऑफ विजडम के साथ। धन्यवाद।